हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो बनने वाला है ये बनने वाला है ऑब्वियसली मोटियापा के ऊपर। उनके जहरीलेपन को आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मक्कारी कितनी भरी हुई है इस औरत में, ये सारी चीजें इस वीडियो को देख करके आप लोग जान जाएंगे। लेकिन ये वीडियो किसी भी इंटरटेनिंग पर्पज से नहीं बनाया गया है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एक कह लीजिए कि मैसेज है आप लोगों तक। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वो मैसेज क्या है सारा कुछ चीज आप लोगों को पता चल जाएगा वीडियो को अंत तक जैसे ही आप लोग देख लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पिछले दिनों एक न्यूज आई थी रेडिट पे। रेडिट के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। सारी आंटियों का ये भरा हुआ एक प्लेटफॉर्म है जिसपे सिर्फ और सिर्फ चुगलियां और गॉसिप्स होती रहती हैं। इसमें एक न्यूज आई थी कि किसी ने शेयर किया था कि गुटका किंग को, अपने गुटका किंग को उसके फ्लैट के टेरेस पे किसी के साथ देखा गया था, किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। और वो लड़की कौन थी? वो लड़की कोई और नहीं, अपनी छोटी मोटी थी। जी हाँ, जो एक तरह से उनकी साली होगी। उसको लेकर के ये गॉसिप वहां पे चल रहा था। एक महिला ने वहां पे डाला हुआ था कि मैंने जब टेरेस पे मैं गई, मैंने देखा कि दोनों आपत्तिजनक हालत में हैं। मैंने इंग्लिश में उससे पूछा तो वो सब पका गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, कहां तक सच्चाई है इस बात में? आप लोग सोचिए एक बात कि जहां आजकल बिना प्रूफ के सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानती है किसी चीज को, वहां बिना प्रूफ के मुंह उठा करके लंगोट लेकर के कोई आया किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी के बारे में ऐसी अफवाहें फैला दे, आप लोग स्वीकार कर लेंगे? एक्सेप्टेबल है ये चीजें? चलिए, माना एक एक मिनट के लिए अगर मान लूं कि इन लोगों को देखना, इनके वीडियोस, इन पे रिएक्शन देना, सिर्फ उतने तक ही हम मतलब रखते हैं। उसके अलावा घंटा नहीं पसंद है ये लोग। इन लोगों की जो ये जहरीलापन है, जो नकाबों वाला चाहिए, ये सारी चीजें हमें और आपको नहीं पसंद है। लेकिन फिर भी तो ये सारी चीजें बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के कह देना, सिर्फ कह देना, क्या ये सही होता है? मतलब आपने तो मुंह उठाया और आपने कह दिया, चलो ठीक है। लेकिन आपने सोचा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे भी हैं जो वीडियो कंटेंट बनाते हैं। वो ऐसे भी हैं जो बिना सिर पैर और बिना सिरधार वाले चीजों को उठा लेते हैं। बस उस पर चर्चा करना, उसको लाना, और सिर्फ ये सारी चीजें होती हैं व्यूज के लिए। शायद इन इन आंटी को भी पॉपुलर होना होगा। लेकिन इसमें जो जुगलबंदी दिख रही है ना, एक तरह से सीधे सीधे बताऊं, जहां तक मेरा परसेप्शन है, मैं जहां तक सोच रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल से मोटियापा का हाथ है। वो महिला कितनी जहरीली है आप लोग जानते ही हैं। आजकल आप लोग देख रहे हैं उनके व्यूज अच्छे नहीं आ रहे हैं। मतलब जो वीडियो एक दिन में उनके 1 मिलियन से ज्यादा हो जाते थे, आजकल 3-4 दिन हो गए लास्ट वीडियो आए हुए, सेकंड लास्ट, अभी तक वो 1 मिलियन में नहीं पहुंचा हुआ है। तो आपको पता ही है कि इनके हथकंडे बहुत होते हैं। ये कुछ ना कुछ लेकर के ऐसा ऐसा एटॉम बॉम्ब हमारे और आपके बीच में लेकर के कूद जाती है ना, ऐसा क्लिक बेट खेलती है हमारे और आपके साथ में, जिसे हम लोग देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि नहीं, देख ही लेते हैं कि आखिर है क्या। तो वीडियो में, अपने वीडियो में इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ये महिला कुछ भी कर सकती है। और क्या वो अंधे वाले, कल को ये आ सकती है आकर के रोग आके एक वीडियो ऐसा बना सकती है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि हाँ, लोग आए और ज्यादा वीडियोस को देखा जाए, और बाकी इसे छोड़ करके बाकी सारी लोगों को गालियां पड़ना शुरू हो जाए। इसने तो अपने भाई भौजाई तक को नहीं छोड़ा है, क्योंकि उनकी जब बुराइयां होती है तो इसे मजा आता है। ये फिर उन्हीं चीजों पर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। उन्हीं चीजों, डायरेक्टली नहीं दिखाती लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हुई दिखती है कि नहीं, ये है। तो यहां जहां बात हो रही है गुटखा किंग और छोटी मोटी की, तो आप बताइए ये कहां तक सही हो सकता है? सिर्फ ऐसे कह देने से, मुंह से कह दो आओ और बलबला के कुछ भी बोल दो, ये सही नहीं होता। इसमें दो लोगों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। खास करके उस लड़की के बारे में सोचिए जो अभी तक अविवाहित है, अनमैरिड लड़की है। उसकी जो भी उसकी एज हो, 16, 17, 18 साल, हालांकि उसकी हरकतें नहीं पसंद है, लेकिन ये चीजें, ये भद्दा सा मजाक करना, ये मजाक ही है एक तरह से, ये भद्दा सा मजाक कर देना, ये कहाँ तक सही होगा? और बात करूं अगर इनकी मोटियापा की, तो आप बताइए, जहां हर एक वीडियो की सफाई देने के लिए ये कूद करके सबके सामने आ करके चिल्लाना गरियाना जो भी इनसे हो सकता है, वो सारी चीजें ये करती नजर आती हैं, डिफेंड करती हैं। है। और फिर इसमें क्या हुआ है? इसमें अभी तक इनकी बोलती नहीं चली, क्या वीडियो उन तक नहीं पहुंचा होगा? पहुंचा होगा, ऑब्वियसली गई होगी, ये न्यूज तो गई ही होगी 110%। लेकिन उसने सोचा होगा कि चलो ठीक है, अच्छा है, थोड़े बहुत रूमर्स उड़ रहे हैं, रूमर्स के बहाने लोग हमारे वीडियो पे आएंगे, हम भी क्लिक बैठ करके कोई ऐसा थंबनेल लगा देंगे, कोई ऐसा टाइटल लगा देंगे, तो लोग कूदने लगेंगे और देखने लगेंगे। भाई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वो गांधारी वाले भक्त ही हैं जो ऐसा चाहते हैं, जो तुम कुछ भी करो वो आंख बंद करके हाँ बोल दो कि हाँ ठीक है, गाय भी प्रेग्नेंट है और बछड़ा भी प्रेग्नेंट है, सब मान लेंगे वो। लेकिन बाकी लोग नहीं है। सब मूर्ख नहीं होते हैं ना। अब तुम जैसे हो, तुम्हारी ऑडियंस वैसी है, और वो हर चीज हर हाल में तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ठीक है, तुम अच्छी हो तो भी, तुम बुरी हो तो भी। लेकिन ये जो उसे लेकर के ये र्यूमर बनाया गया है ना, ये सही नहीं है।
आप सोचिए कल को उसकी शादी होगी, उसको लेकर के ये जो लांछन लगाए जा रहे हैं, क्या ये जिंदगी भर धुलने वाले हैं? वो कहीं भी मुंह दिखा सकती है आगे जा करके? भाई वैसे भी ये अगल बगल के आसपास की जो सोसाइटी होती है ना, इन मौकों को ढूंढती है कि किसी के बारे में कुछ पता चल जाए। वो तो एक तरह से अगर कोई सक्सेस है, मतलब इनका तो क्या ही बोलो कि मतलब ये जो अपनी छोटी वाली मोटी है ना, तो इसका यूट्यूब चैनल है, ना तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना तो कहीं ऐसी एक्टिव है जिसमें इसको बहुत ज्यादा फेम मिल रहा है। लेकिन इन सब जो हथकंडे हैं, जो ये सारे र्यूमर्स है, इसको लेकर के उसके जो मानसिक स्थिति है ना, उसको पूरी तरीके से हिला दिया जा रहा है। ये सही नहीं है, या ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, कोई भी हो। चलिए ठीक है, ये मेरा अपना है, मेरा निजी मामला है कि मैं उसे पसंद करता हूँ नहीं करता हूँ, उन लोगों को पसंद करता हूँ नहीं करता हूँ, वो डिफरेंट थिंग है। वो तो यार पूरी जिंदगी है ना, हम और आप बातें कर लेंगे उस पर, जो कुछ भी बुरा होगा। लेकिन ये चीजें ये नहीं होनी चाहिए। और लोगों का क्या है, उनको तो मजा आता है ना। किसी को आप अगर आप सोचिए, अगर आप मेरे तक ये न्यूज पहुंचाते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं पसंद नहीं करता हूँ, मुझे ठीक है मजा आता है, मजा तो नहीं आता है, लेकिन इन लोगों की जो हरकतें हैं, जो ये करते रहते हैं, बकचोदियां इनकी चलती रहती है, उस पे बोलने में मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे तक अगर आप लोग ये न्यूज पहुंचाओगे, ये रूमर पहुंचाओगे, तो एक तरह से मुझे तो मजा ही आना चाहिए ना, कि हाँ चलो, नहीं हो रहा था, अच्छा है हो रहा है, अब इस पे बोलेंगे, अब इस पे बोलेंगे। वो कंटेंट नहीं है भाई। उसे कंटेंट बना करके किसी के अपने अपने संस्कारों के मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए किसी को भी, कोई भी हो। अच्छा, पता चला है ना कि ये जो कांड हुआ है, जिसके बारे में उस मोहतरमा ने आया और बस जो उनके दिमाग में आया वो सारी चीजें रेडिट पे डाल दी। ये जो कांड हुआ है, जहाँ पे हुआ है, ये इनका डेल्टा वाला फ्लैट है, उसके टेरेस पे हुआ है। आप लोगों को पता है वो किसी को रेंट वगैरह पे इन लोगों ने अभी तक चढ़ाया नहीं है, उस वाले अपने घर को किसी भी रेंट पे नहीं चढ़ाया है। वहां पे इनके वर्कर्स रहते हैं, जो इनके रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो आप एक बात बताइए मुझे, अपने दिमाग से खुद सोचिए और बताइए कि ये जो गुटखा किंग है, जैसा भी हो, नकारा है, निकम्मा है, बीवी के पैसे पे पलने वाला है, उसके इशारों पे नाचने वाला, जो भी है, XYZ, लेकिन चूतिया तो नहीं हो सकता। और खास करके इतना बड़ा है कि वहीं पे, और वो भी टेरेस पे ले जा करके, खुद अपनी साली के साथ, जो उसके घर में रह रही है, जिसके साथ इन लोगों का पूरे परिवार के साथ सामूहिक रूप से रहते हैं, उसे ले जा करके उस रूम के टेरेस पे वो वहां पे बैठ करके ये सारी हरकतें करेगा। इतना बड़ा नल्ला, नल्ला तो ठीक है, लेकिन चूतिया नहीं है वो। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर उसे यही करना हो तो। ऐसा तो है नहीं कि वो मौदा से 4 दिन के लिए आया हुआ है, कर लो इसी 4 दिन में जो करना है, नहीं तो फिर जहां जगह मिले अपना शुरू हो जाओ, ऐसा कुछ तो है नहीं। भाई इन्हीं के साथ रहता है ना, उसे कुछ भी करना हो वो कर लेगा। नहीं तो फिर बाहर निकल करके, आजकल दुनिया भर के होटल्स हैं जो ऐसे रूम प्रोवाइड कराते हैं, और ठीक है, हो जाती है सारी चीजें, अवेलेबल है एक तरह से, सारी सुविधाएं है उसके पास। तो वो काहे करने जाएगा, वो भी टेरेस पे? ये तो वही बात हुई ना कि जैसे खुद की कब्र खोदना, वो करेगा ऐसा। आप सोचिए, जगह जगह की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बोल आ रहा है कि कहीं वहां पे होटल में इन्वेस्ट करना है, कहीं ये करना है, कहीं वो करना है, मतलब ये सारी चीजें तो वही कर सकता है जो बाहर घूम टहल रहा है। तो अगर उसे करना ही होगा तो इतना फुद्दू है वो कि वो वहां पे ले जाके, वो भी टेरेस पे खुले आम, नहीं आओ तुम, ये आंटी आई, इन्होंने बोल दिया, बस हो गया, वो पत्थर की लकीर हो गई। प्रूफ कहाँ है, कौन सा प्रूफ है? ऐसे बोलने को तो कोई भी बोल देता है, आए दिन लोग अपने जिसे भी नहीं पसंद करते हैं उसे गरियाना शुरू कर देते हैं। इसका क्या मतलब है कि कुछ भी बोल दे? भाई अगर तुम्हारे पास कुछ एविडेंस है तो उसे भी रखना चाहिए था ना वहां पे, जहाँ पे तुमने ये सारी चीजें कही थी। वो भी रख देती तो हम भी बोलते उस बारे में कि नहीं ये गलत है, सही है। लेकिन ये जो चीप हरकत तुमने करी है आंटी जी, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आंख मूंद करके इन सब बातों पे आप लोग भी भरोसा ना किया करिए कि फिर उसके बाद इन सब चीजों को लेकर के उसे किसी तरह से परेशान करना, मेंटल हैरेस करना, उस पर वीडियोस बनाना, मैसेजेस करना, फोन करना। आए दिन उसके बारे में रूमर उड़ती रहती है, हालांकि उसका कैरेक्टर कुछ ऐसा है, लेकिन इतना निकृष्ट नहीं है वो। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो नापसंद है, नहीं होती है, सबकी होती है, अच्छाई बुराई सबके अंदर होती है। उसके अंदर भी कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। लेकिन वो इतना बड़ा पागल नहीं है जो ऐसा काम करेगा। आए दिन उसको लेकर के यार इतनी क्या परेशानी है कि कभी तुमने हथकड़ी लगा करके जेल में दिखा दिया, तो कभी किसी लड़की के साथ वहां घूम रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। तो अब ये सारी चीजें क्या ये मोटियापा तक नहीं पहुंचे होंगे? श्योर पहुंचे होंगे, 110% पहुंचे होंगे। जिसकी कमाई, जिसका पूरा जीवन ही इसी यूट्यूब और सोशल मीडिया पर सिमटा हुआ है, क्या उन तक नहीं पहुंची होगी? भाई जब तुमने शादी वादी करने वाली, वो जो तुम्हारी प्लानिंग थी, शादी करी थी, तो उसके बाद जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया कि कैसे इंसान से शादी कर ली, ये तो गुटखा खाता है एंड ऑल, बहुत सारी चीजें उटपटांग चीजें बोली थी उसके बारे में, तो उसे डिफेंड करने के लिए तुम मौदहा जाकर के तुमने वीडियो बनाया था और भर भर के लोगों को कोसा था, गरियाया था, लताड़ा था। इस पूरे प्रकरण में तुम्हें नहीं समझ में आया कि तुम्हें कुछ आकर के बोलना चाहिए था? एक शॉर्ट वीडियो ही बना देती, चलो मान लिया तुम आलसी हो, तुमसे इतना लंबा वीडियो नहीं बनेगा, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो ही बना देती, कम्युनिटी ही डाल देती, कुछ तो ऐसा होना चाहिए था ना कि लगे कि हाँ नहीं तुम सपोर्ट में हो। तो यहाँ पे ना ये सारी हरकतें देख करके लगता है जैसे ये अजगरा मैडम खुद इन्होंने ये सारी चीजें करवाई है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज पाने के लिए।
क्योंकि इनके व्यूज अब मरे जा रहे हैं, उस व्यूज को उठाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। व्यूज की तो इतनी भूखी है ये कि ये मतलब कुछ भी अगर हो जाए ना इसके सराउंडिंग, तो 10 बार सोचने पे दिमाग मजबूर होता है कि सच में ऐसा हुआ होगा या इसने बस करवा दिया। तो ये जो हुआ है, जो गुटखा किंग के साथ में हुआ है, ये पक्का ऐसा लगता है कि इसने करवाया हुआ है, वरना कुछ ना कुछ तो आकर के ये बोल देती, डिफेंड तो करती है एटलीस्ट ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन सबों में इसने डिफेंड किया नहीं किया वो सारी चीजें, इसकी दिमाग मतलब ये इतनी बचकानी हो गई है कि इसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके साथ साथ इसके इस वाले षड्यंत्र में अगर एक्चुअल में इसने किया है तो वो पीछे जा रही है छोटी सी बच्ची। ये जो दामन पे दाग लग जाएगा, जो सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ जाएंगी, आपको लगता है ये जिंदगी भर कभी छूटने वाला है? ऐसा ही काम तो तुमने मेहर के साथ भी किया था। उसके भी माता पिता को लेकर के तुमने उल्टा सीधा बहुत सारी चीजें बोल दी थी। हुआ ये कि आज तक तुम्हारे कमेंट सेक्शन में लोग मेहर को नाजायज औलाद बोलते हैं। तुम किसी की सगी नहीं हो। तुमने ये भी नहीं सोचा उस समय भी, तुमने सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए किया था कि व्यूज आ जाए, लोगों का इंगेजमेंट बढ़े मेरे वीडियो में, और भी लोग आए, सब्सक्राइबर बढ़े, इन सारी चीजों को लेकर के तुमने सिर्फ वो वीडियो बनाया था। लेकिन तुम समझ रही हो कि जिंदगी भर उसे उसी घर में रहना है, वो कैसे फेस करेगी उन लोगों को? अगर वो लोग ना भी चाहते हो ना इसके साथ दोहरा रवैया अपनाना, फिर भी वो लोग मजबूर है। उन लोगों को तो यही लगेगा ना कि जा जा करके मेरी बेटी हर जगह बांट रही है, हम लोग प्यार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो दूसरी बात हो गई। लेकिन फिर भी जगह जगह जा करके बांट रहे हैं और मेरे इज्जत का मटिया पलीद हो रहा है, तो वो लोग उतना जितना अटेंशन दे रहे थे उतना भी दे पाएंगे? 10% भी उसका दे पाएंगे? अब तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसलिए भी ये वाला जो कांड हुआ है ना, इसमें भी तुम्हारे यही व्यूज के चक्कर है, बाकी और कुछ नहीं है। इतनी कमीनी हो जाओगी, इतनी गिर जाओगी, तुम नहीं समझ में आ रहा है यार। चलिए ठीक है, एक एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि गुटखा किंग गलत हो सकता है, मान लेता हूँ, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, अगर एविडेंस नहीं तो कुछ भी नहीं, मान लेता हूँ 1% को। लेकिन छोटी मोटी के बारे में इनको सोचना चाहिए। चले उनकी माँ जो है उनको तो स्टैंड लेना चाहिए, उनके तक तो बात पहुंची होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि वो अपरिचित है, उन तक कोई बतिया नहीं पहुंचती है, उन तक तो बात पहुंची होगी, तो उन्हें तो स्टैंड लेना चाहिए कि बस वैसे ही पूरी तरीके से इसी पे डिपेंडेंट हो गई हो। उस पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो प्रतिक्रिया आनी चाहिए तुम लोगों की। किसी का कुछ नहीं है भाई। और उनकी माँ जो इतनी डिपेंडेंट है कि अपना चश्मा तक नहीं बनवा सकती, इसी मोटी पे डिपेंडेंट है कि यही करेगी। चलो मान लिया वो तुम्हें, तुम उसके घर पे दासी बन के सारे कुछ काम करेगी, लेकिन वो तुम्हारी बेटी है। बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा तो स्टैंड लो यार। ऐसा थोड़ी है कि अपना जमीर बेच दिया है तुमने कि कुछ भी हो मैं इसी के अधीन रहूंगी, जो ये बोलेगी वही करूंगी, जो ये कहेगी वही खाऊंगी, मेरी बेटी है ठीक है, ये लोग संभाल लेंगे अपना, बाद में आकर के कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप सिर्फ पैदा करने के हकदार नहीं होते हैं, एक लेवल तक जब तक हो सकता है, जब तक सामर्थ्य रहता है ना, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट क्या करते हैं माँ बाप? तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई तुम जिंदगी भर नहीं कमाओगे तो भी हम तुमको कमा खिला लेंगे, अगर कोई ऐसी बात हो गई तो। और तुम तो यहाँ, तुमने पता नहीं उसको छोड़ दिया है कि उसको कंटेंट मिल रहा है, और तुम्हारी बच्ची यहाँ पे उसकी मटिया पलीद हो रही है। आने वाला भविष्य उसका कैसा जाने वाला है तुम उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकती हो। सोशल मीडिया पे जो चीजें एक बार घूम गई ना, बस घूम गई, वो जिंदगी भर वहीं पे पड़ी रहती है, जब जो चाहे निकाल सकता है वहां से। ये पब्लिक डोमेन है। यहाँ तो जो तुम्हारे विरोधी होंगे वो इस वीडियो को, ऐसे वीडियोस को सेव करके भी रखते होंगे, ऐसे गॉसिप्स को सेव करके रखते होंगे कि बाद में अगर कोई ऐसा मौका आया तो उसे ला करके सबके सामने रख देंगे। तुमने सोचा तक नहीं उस बारे में। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से भी एक कहना है, जो व्यूवर्स हैं, जो प्लीज ऐसी किसी भी अफवाहों पे बिल्कुल भी आंख मूंद करके भरोसा मत किया करिए। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लोगों का अटेंशन गेन करने के लिए होता है। कोई प्रूफ दे रहा है ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, उससे बोल दीजिए कि प्रूफ दे दो, मैं मान लूंगा। कोई एविडेंस है, मान लूंगा। भाई बिना एविडेंस के आजकल लोग छोटी छोटी बात पे मोबाइल निकाल करके शूट करने लगते हैं। ये आंटी, इनके लिए अगर इतनी बड़ी बात थी, इनको लग रहा है कि नहीं गॉसिप्स वाली बात है, तो इन्होंने वीडियो नहीं बनाया होता, रिकॉर्ड नहीं किया होता। भाई चलो ठीक है, 1% मान लेता हूँ, इनके पहुंचने के बाद कार्यक्रम बंद हो गया होगा, ठीक। लेकिन फिर भी चेहरा तो दिखा जाता ना कि कौन है, क्या है, कि नहीं। लेकिन बाद में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लगती है, नहीं है सच्चाई। इस इन चीजों के, ये जो कृत्य इन्होंने किया हुआ है, जो ये ऐसी अफवाहें उड़ी हुई हैं, हम उसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। ऐसी चीजें किसी को भी नहीं करनी चाहिए। जैसे आपकी इज्जत है, आबरू है, वैसे हर किसी की होती है। हर किसी का अपना आत्मसम्मान होता है, हर किसी का अपना विश्वास होता है, खुद को लेकर के उस विश्वास को डगमगाने के लिए ये सारी चीजें ना किया करिए। आए दिन बहुत सारे ऐसे कांड होते रहते हैं, आप लोग देखते हैं कि ऐसी बातों को सुन करके इसके उसके क्या कहते हैं उसको, जो प्रतिक्रिया के रूप में लोग अपने आप को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा लेते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी अफवाहें ना फैलाएं जिससे आने वाले समय में जटिलता बहुत ज्यादा बढ़ जाए और लोग कतराने लगे, सच वाली चीजों को बोलने से भी कतराने लगे।
तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया करिए। आप लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है, मुझे पता है, तो इन सब बातों पे मत ध्यान दिया करिए जब तक कोई एविडेंस ना आ जाए। और दूसरी चीज़, किसी के बारे में अगर ऐसी चीज़ें आए जो एक अफवाह ही हो, तो उसे प्लीज़ शेयर कर करके आगे बढ़ाने की कोशिश ना किया करिए, मत किया करिए। ये सारी चीज़ें गलत है। जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, लेकिन ये मोटियाबा बहुत ही ज़्यादा जहरीली है, एक नंबर की हरामखोर है। ये कुछ नहीं करेगी इन सब चीज़ों पे। इसे अब तक आकर के डिफेंड में कुछ ना कुछ तो बोल देना चाहिए था, लेकिन ये वही है कि अगर व्यूज आ गए, हवा उड़ गई अच्छे से, तो अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे। अगर हवा नहीं उड़ी तो कोई बात नहीं, फिर तो नहीं है उड़ी, क्या ही होने वाला है, लेकिन सब कुछ इसी का करा धरा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज था आप लोगों के लिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, और अफवाहों से प्लीज दूर रहिएगा, मत फैलने दीजिए, मत फैलाइए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।